नमस्कार, मैं डॉक्टर वैष्णव कोच योग निलयम के मेडिकल ऑफिसर हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है पंचकर्म, उसमें से स्नेह अध्याय, उसमें से एक हम टॉपिक सीखेंगे वो है शिरोधारा, जिसे हम शिर सेक ऐसा नाम से जाना जाता है। और शिरोधारा यानी क्या है, शब्द से आपको क्या लग रहा है? शिरोधारा क्या लगता है? शिरोधारा हाँ, शब्द से क्या आ रहा है? एक ये क्या है? सिर, ठीक है, छोटा लिखिए। ये है क्या है? सिर, ठीक है। ये आदमी लेटा है, ठीक है। तो सिर क्या है? ये सिर है। और क्या बताया? धारा, धारा यानी क्या है? ये आदमी है, तो सिर पे क्या गिरना? एक प्रकार का धारा। उसका क्या है? ये आदमी है, मान लीजिए ये कपड़ा है, तो क्या एक प्रकार का धारा। किस चीज से धारा गिराना हमें? एक प्रकार का यंत्र। एक प्रकार का क्या है हमें? धारा। तो ये है एक, सबसे पहले मैं चित्र निकल के लिया है। ये क्या है? धारा पत्र, धारा पात्र। और ये जो गिर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? धारा। उसके लिए एक क्या है? विशिष्ट वेग, ठीक है। क्या है? पानी। ये क्या है? शिरोधारा, खेलो। तो शिरोधारा, उस सबसे पहले हम इस चित्र से आपको मैं अच्छा से समझाएंगे कि शिरोधारा मतलब क्या है। तो सबसे पहले शिरोधारा, जो हम सिर पर एक धारा गिराया जाता है, जो कि एक स्नेहन, मतलब यानी क्या, सिर को एक प्रकार का स्नेहन करवाना है हमें। तो स्नेहन करने के लिए हमें उसमें एक तेल भी हो सकता है या वनस्पति औषध काढ़ा भी हो सकता है। यहाँ पे जो है, ये जो लाल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? तेल, क्या औषध? औषध तेल है इसमें। ये औषध जो तेल है, तो हमें अपने सर पे जो कपाल है, स्तपनी मर्म उनके जो है यहाँ पे, तो वहां पे हमें धारा गिराना है। यहाँ पे छोटा सा हमें एक स्विच टाइप मिलेगा, छोटा करके, जिसको हमें घुमाना है। उसको घुमाने के बाद क्या होगा? धीरे 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 ये धारा हमें कहाँ गिराना है? स्तपनी मर्म पे, कपाल पे ये धारा फ्लो, तो यहाँ पे गिराना है। और ये जो अंतर है
यंत्र से और सिर जो कपाल है सिर धारा तक वो कितना, कम से कम 4 अंगुल। 4 अंगुल होने से कितना होगा, 4 अंगुल ना। तो 4 अंगुल का ऊपर से हमें यहाँ पर धारा गिराना है और उसमें बूंद बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो हमें क्या है, और जो धारा है वो एक प्रकार का धीरे से ऐसा अपना कपाल पे गिरते रहना चाहिए। फिर जो है धारा पूर्ण सिर, तेल जो है पूर्ण सिर में चले जाएंगे। और ये जो है शिरोधारा टेबल है, तो जो व्यक्ति है उसको सबसे पहले जो अपना काम है वो है व्यक्ति को पहले आते ही हमें ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, शिरोधारा नहीं देना चाहिए। पहले उसको क्या है, विश्राम, थोड़ा विश्राम करवाना या फिर पानी आदि उसको पिलाना। आते ही लोग क्या रहते हैं, एक प्रकार का स्ट्रेस लेके आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ भी अपना जो कार्यकाल है उसमें स्ट्रेस ज्यादा रहता है। तो वो स्ट्रेस से रहेंगे, तो उससे पहले हमें आराम करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए थोड़ा समय के लिए देना। तो उसी समय हमें क्या करना है, शिरोधारा टेबल जो है वो सजा के रखना है, और जो अपना धारा कल्प जो है, जो औषध तेल है, तो उसको हम सब तैयारी करके हमें रखना है। उसके बाद हमें प्रश्न करना है, रुग्ण को प्रश्न करना है कि आपका नींद कैसा रहा, नाश्ता किया कि नहीं। तो ये सब उसको, और उसको तरह तरह कुछ क्वेश्चन उसको पूछना है, आपका नींद अच्छा हुआ कि नहीं, या कुछ क्या है, कुछ तकलीफ है क्या। किसी किसी का क्या रहता है, उसका कफ का सर दर्द रहता है किसी का, या फिर सर्दी कफ से जुड़े हुए रहते हैं। तो सर दर्द सर्दी रहने से क्या है, हम शिरोधारा नहीं दे सकते। इसलिए हमें पहले उसको प्रश्न करना है, पूछना है कि आपका कहीं सर दर्द है, सर्दी है, कफ है, ऐसा तो नहीं ना। अगर नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं, अगर है तो फिर उसको हम, वो जब तक ठीक ना हो तब तक हम दे नहीं सकते। वो ठीक होने के बाद फिर हम उसको दे सकते हैं। फिर अपना सब तैयार हो गया, शिरोधारा टेबल बाकी सब रेडी है, तो फिर हमें रुग्ण को प्रवेश करना, शिरोधारा कक्ष में प्रवेश करना है। शिरोधारा कक्ष में हमें उसको प्रवेश करना है। उसका प्रवेश होने के बाद उसको उसका जो ड्रेस है थोड़ा चेंजिंग करने के लिए देना है। उसको ड्रेस चेंज करने के बाद फिर हमें जो सैया टेबल है, ये शिरोधारा सैया है, टेबल है, बिस्तर जो है, उस पर हमें उसको लेटाना है। लेटा के जो यहाँ पे बताया गया है, ये टेबल है, ये पूरा टेबल है, ये टेबल पे उसको सुलाना है। उसका जो सिर है वो अग्रभाग, जो ऊपर के भाग है, तो उसमें हमें उसको सुलाना है। और बाकी का जो शरीर है वो आप कपड़ा से ढक लीजिए, ऐसे पूरा आप कपड़ा से ढक लीजिए। और छाती से, जो गला छाती से थोड़ा ऊपर हमें जो सैया शिरोधारा काम धारा के रहेंगे, तो वहाँ पे उसका सिर हमें रखना है। और फिर उसको अच्छा से सुला के फिर हमें जो ऊपर का जो शिरोधारा जो पात्र यंत्र है, तो हमें उसको अच्छे से एडजस्टमेंट करवा के लेना है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, शिरोधारा पात्र है, तो उसको हमें अच्छा से सजा के उसका बराबर एडजस्टमेंट करना। और जो हम शिरोधारा देते समय उसका जो तेल जो धारा गिरने का पात्र से सिर तक, तो वो हमें 4 अंगुल अंदर रखना है, कम से कम 4 अंगुल, कम से कम। थोड़ा उससे आप 5 अंगुल भी ले सकते हैं, लेकिन 4 अंगुल ऐसा हमें रखना है जहाँ हमें धारा गिराना है। और इस औषध धारा को पहले हम डायरेक्ट खाना नहीं, कि उसको हम अच्छा तरह से औषध को बनाकर उसको सपोषण, मतलब क्या है, थोड़ा सा जो गुनगुना गर्म होना चाहिए। जो औषध है
वो ठंडा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। वो हम परीक्षा कैसे करेंगे गुनगुना है? तो अपना जो शरीर है यहाँ पर रखकर धारा अपना उंगलियों पे नहीं तो हाथ पे, यहाँ पे नहीं गिराना। कहाँ पे गिराना? यहाँ अपने स्किन पे गिराना। तो स्किन पे गिरने से क्या होगा? एक प्रकार का गरम जो है, शिरोधारा छूटेगी क्या है, आपको गरम महसूस नहीं होता है। जब वो धारा एक जगह में गिरते रहेगा तो उसका गरम बढ़ जाता है उसी जगह पर। इसीलिए हमें शिरोधारा देते समय खुद को पहले चेक करवा के लेना कि वो गरम कितना है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक गिरते रहेगा तो तकलीफ हो सकता है, जल सकता है। इसलिए हमें वो सबसे पहले चेक करके लेना है। वो सब चेक करके होने के बाद फिर हमने सुलाया है बिस्तर में अच्छा से, तो दोनों जो आंखें हैं, तो यह आंखें में हमें क्या करना है, जो कॉटन है, कॉटन बॉल थोड़ा सा पानी में भिगाना है। पानी में भिगा के उसको अच्छा से फैला कर यहाँ पे रख देना है। आंखें भी हमें कवर कर देना है, दोनों तरफ कवर कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ ऐसा पट्टी जैसा कवर करके देना है। पानी में पहले भिगाना है, भिगा कर फिर उसको हमें अच्छा से पानी निकल देना है निचोड़ के, फिर वो थोड़ा सा पानी उसमें रहेगा तो आंखें में रखना है। उससे क्या फायदा होगा आपको बताएंगे। और उसके बाद एक और कपड़ा हमें क्या रखना है सर पे। ये आंखें का जो आईब्रो है, यहाँ से पट्टी, आईब्रो से ये पट्टी कान यहाँ तक हमें एक प्रकार का सब बांधना चाहिए। ऐसा हमें तो ऐसा बांधना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें कॉटन का जो है बॉल पट्टी, क्या है कॉटन बॉल, ठीक है। तो आंखें में पट्टी में रखना और एक पट्टी कपल का नीचे जो अपना आईब्रो है उसका ऊपर थोड़ा सा बांधना है, लेकिन इस नकली मरना से थोड़ा सा आंखें के और नीचे रखना है। वो इसलिए रखना है पट्टी ताकि हम धारा सफेद देते समय जो तेल है वो आंखें के ओर ना आए, और आंखें में वो इसलिए रखना आप वो तेल जो है ताकि आंखें में ना आए। और कान जो है तो कान में भी रुई का बूझ तक कॉटन बॉल थोड़ा सा आंखें कान में भी डाल के रख देना है ताकि यहाँ से तेल गिरते समय कान के अंदर ना जाए। इसके लिए हमें वो रखना है। यहाँ पे रख दिया यह पट्टी। तो इस तरह रखने के बाद वो एक पूर्व तैयारी हो गई है। ये सब क्या है? पूर्व तैयारी। उसको हम क्या करेंगे? पूर्व तैयारी को क्या? पूर्व कर्म। अभी हम ये जो जितना बताइए कौन सा है? पूर्व कर्म। कौन सा कर्म? पूर्व कर्म। मतलब कर्म करने से पहले जितना भी तेल गरम करना हो या उसको पत्र को अच्छा से रखना हो, और ये सब पेशेंट रुग्ण को बिस्तर पर से सुलाने से तक सब कुछ पट्टी लगा के तैयार करके, ये जितना कर्म है वो है पूर्व कर्म।